हाँ भाई, ध्यान दोगे। तो कल के दिन चैप्टर चालू किया था हमने वेक्टर्स। वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ऐसे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे वेक्टर्स, ऐसे क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगे स्केलर्स। हमने उनको डिफाइन किया और उसके बाद फिर हम गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसा कराइए, कैसा हम उसको दिखाएंगे, कहीं पर लिखेंगे। दो मेथड्स हो सकते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम अभी फिलहाल के लिए पढ़ रहे थे। ग्राफिकल मेथड के अंदर किसी भी वेक्टर्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको एक डायरेक्टेड लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन, लाइन को रहेगा डायरेक्शन, मींस इन शॉर्ट रे। क्या वही रे है ना। और ये रे कहां से कहां होगा, जहां से निकला है, जिस तरफ वो वेक्टर गया है डायरेक्शन की तरफ। एरो किस तरफ होगा, जिस तरफ भी उस वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस डायरेक्शन में है उस तरफ वो एरो जाएगा। और उस रे की लेंथ जो होगी वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। इतना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब ये जो वेक्टर है इसके कुछ टाइप्स देखेंगे हम। एक 8 से 9 टाइप्स है, उसके अंदर एक एक करके समझते चलोगे। जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलोगे, लेकिन समजते चलोगे। अगोदर समजून घ्यायचं, त्याच्यानंतर प्रत्येक टाइपला डायग्राम आणि उसका डेफिनेशन या तो इसके अंदर होगा या तो मैं अलग से बताऊंगा। वो उतना नोट डाउन करोगे लेकिन समझ के, पहले समझ के लोगे, कंसेप्ट हमारे दिमाग में बिठाओगे। सबसे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहला टाइप इक्वल वेक्टर्स। अब समझ लो, अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, इधर ताई इकड़ा, अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी अगर सेम है तो उसको बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन will be termed as equal vector। जल्दी से मेंशन करोगे इक्वल वेक्टर। यहां पर ए बी वेक्टर, इसी का दूसरा नाम पी वेक्टर। सी डी वेक्टर, इसी का दूसरा नाम क्यू वेक्टर। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन इसी तरफ है, सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स को बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। हियर ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। कब होंगे, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम मैग्नीट्यूड मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वर्ड में पुट करेंगे हम, है ना। और सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि डायरेक्शन भी सेम हो, एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन। अगर मैं बोल दूं कि यहां पर दूसरा नाम हमने पी वेक्टर और क्यू वेक्टर लिख रखा है, तो इसी को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। जरूरी नहीं कि ये पास पास में ही बने हो। एक वेक्टर अगर इधर होता, मान लो ये पी वेक्टर और ये वाला वेक्टर इधर ड्रॉ कर रखा है क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों इक्वल वेक्टर। हमने ये बात कल के दिन समझ के रखी है कि वेक्टर्स कैन बी मूव एनीवेयर। वेक्टर्स को तुम कहीं पर भी मूव कर सकते हो, बट विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर पी वेक्टर को अगर मैं, ये यही नहीं, ये दूसरे वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर अगर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो दोनों भी इक्वल वेक्टर्स होंगे। मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर इज ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर दोनों
की लंबाई, लंबाई तो उनके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, the vectors will be termed as equal vectors. सीधा सीधा याद रखोगे, the vectors with same magnitude and direction will be termed as equal vectors. इतना क्लियर है? आगे बढ़े। या फिर p वेक्टर और q वेक्टर, two or more vectors having same magnitude and same direction irrespective of their positions. पोजीशन से लेना देना नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इन स्पेस आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर that is opposite or negative or anti-parallel वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, या तो वेक्टर अपोजिट है या तो नेगेटिव है, या फिर उसी को हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। एक तो पैरेलल हो सकता है, नहीं तो उसका उल्टा एंटी पैरेलल हो सकता है, पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल, है ना, तीनों एक ही चीज है। अब समझ के लो, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को बोला मैंने ए बी, यहां से टेल एंड इसका ए है और एरो हेड बी पर है, तो ये जो वेक्टर है क्या उसे हम ए बी वेक्टर बोलेंगे, है ना। और मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है, जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड इतना ही है, लेकिन डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो जो दूसरा वेक्टर है वो इधर से इधर गया है, ये वाला, और ये जो वेक्टर है ये सी से चालू हुआ, डी पर खत्म हुआ है। तो जो दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर है सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अगर ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना ही बड़ा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इस बात को हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल ये 180 डिग्री है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब ये कंसेप्ट हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ के लो। पहला कंसेप्ट, वेक्टर्स कैन बी मूव एनीवेयर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मान लो अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है और ये मेरे पास एक वेक्टर है, दो वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर वेक्टर्स को मैं मूव करूं और दो वेक्टर्स को एक साथ टेल टू टेल ज्वाइन करूं, दो वेक्टर्स को अगर मैं टेल टू टेल ज्वाइन करता हूं, मान लो ये वेक्टर उठाया मैंने, इस वेक्टर को, या फिर ऐसा समझो, इस वेक्टर को उठाया, इस वेक्टर को उठाकर यहां रखा, ये हो गया ए वेक्टर, और इस बी वेक्टर को उठा करके यहां रखा, ये हो गया बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ने के बाद, टेल टू टेल जोड़ने के बाद जो छोटा वाला एंगल होगा दोनों के बीच में, द स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलर एंगल, क्योंकि यहां पर दो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, देखिए ये भी तो एंगल बनेगा, तो दोनों में से छोटा वाला, द स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ये समझ में आ रहा है? तो सोच के देखो, अगर ये वाली केस है, ये ए बी वेक्टर और ये सी डी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर को अगर मैं यहां रखता हूं, क्या उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा? तो उस एंगल को बोला जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट है तो उनके बीच में कितना एंगल बनना चाहिए? 180 डिग्री। तो इस केस में ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, मींस उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, दैट विल बी 180 डिग्री, जिसको हम रेडियन में पाई रेडियन भी बोलेंगे। तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये एक दूसरे के नेगेटिव है, अपोजिट है या फिर नेगेटिव है, अपोजिट है या फिर नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। नहीं, इक्वल तो है नहीं, वो अपोजिट है, इसको मैं यहां पे लगा दे रहा हूं माइनस, मींस ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर का नेगेटिव है, सी डी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ए बी। या फिर इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ए बी वेक्टर का जो नेगेटिव है
वो सी डी वेक्टर के इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं इसको दूसरा, अगर चलो मैंने ले लिया ये वाला एक वेक्टर है पी वेक्टर, मैंने ले लिया ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर क्यू वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूं कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम है। और अब मैंने बोला पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे पी वेक्टर ये इक्वल है क्यू वेक्टर के। नहीं, पी वेक्टर ये माइनस क्यू वेक्टर है। पी वेक्टर इज नेगेटिव, इज इक्वल बट टू नेगेटिव ऑफ क्यू वेक्टर, या फिर इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूं, नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। समझ रहा है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। दूसरी बात, यहां पर और एक टर्म आया है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो इसको हम एंटी पैरेलल तभी बोलेंगे जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो, ये वाला जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मान लो ये एक वेक्टर है पी वेक्टर और एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, एक दूसरा वेक्टर क्यू वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। यहां पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई होगी, पर एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब दे शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, पर लेकिन होनी चाहिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, उनको बोला जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। और एक पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जीरो। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, ये ले लिया मैंने एक वेक्टर और ये ले लिया मैंने दूसरा वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना? इसका टेल अगर मैं इसके टेल से ज्वाइन करूं, इसको उठा करके यहां रख दिया, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। फॉर पैरेलल वेक्टर्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज जीरो। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। किसी भी वेक्टर में 180 डिग्री से एंगल ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर दैट इज अनइक्वल वेक्टर। जल्दी से मेंशन करोगे और लिख लोगे, जल्दी करोगे जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। ये क्यों है? हो गया? झाला क्या? और झाला क्या? दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो अनइक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है भी या नहीं भी, पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो हमने अब तक 4 वेक्टर पढ़ लिए। कमाल है। ए ताइडे बोल लो ना, कौन से इतना अच्छा कंसेप्ट चालू है, कंसेप्ट छोड़ के क्या बड़बड़ करते तुम? डालेगा, आगे बढ़े या हटा दो? अपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, उनको बोला जाएगा
एंटी सॉरी ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर, और पी वेक्टर, ये वाला पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर का नेगेटिव है। एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप। अच्छा, दो वेक्टर्स अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि ए बी वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया टॉर्क के लिए और सी डी वेक्टर रिप्रेजेंट किया मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये दो वेक्टर्स दो अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब तो हम एक दूसरे के इक्वल या फिर अनइक्वल थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग चीज है, उनका कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी हम इक्वल या फिर अनइक्वल बोल सकते हैं। एनी टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vector। क्लियर है? आगे बढ़े। ये दिमाग में अभी बिठा लो, ये लिखकर घर पे जाकर पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है, लिख के रखो, एक बार सिर्फ रिफाइन कर लेना। लेक्चर में जो कुछ पढ़ाया गया है घर पे जाकर के 10 मिनट में सब रिवाइज होना चाहिए। घरी गेले तो सिर्फ नोटबुक निकालना, आंखें बंद करके सब रिकॉल करना, हाँ भाई हमने क्या पढ़ा था, उस हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। हमारी थोड़ी करनी है हमने को। हटा दो। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सिर्फ हेडिंग दोगे यूनिट वेक्टर और पहले समझ के लोगे। मान लो मैंने कल के दिन कन्हैया को भगाया था यहाँ से, है ना। कन्हैया गया था किधर? मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट। कितना गया था? 10 किलोमीटर गया था। तो कन्हैया 10 किलोमीटर गया था, मैं उसको इतना लंबा नहीं भेजना चाहता, आज फिर भगाया मैंने कन्हैया को सेम डायरेक्शन में, और आज भगाया मैंने उसको 5 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में। कन्हैया एम्स करियर इंस्टीट्यूट से निकला और 5 किलोमीटर गया 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 नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये कंप्लीट 5 किलोमीटर। इस बात को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया एक डायरेक्टेड लाइन की मदद से। तो कन्हैया निकला फ्रॉम पॉइंट ए, कन्हैया फाइनल पोजीशन इज एट पॉइंट बी, एंड द वेक्टर वी गॉट इज ए बी वेक्टर। ये जो वेक्टर मिला है हमको, ये वेक्टर कौन सा है? ए बी वेक्टर, बराबर ना। अब मुझे बताओ, ये ये जो कन्हैया का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये 5 किलोमीटर हुआ। मैंने इस बात को यहाँ पेपर पर बोर्ड पर ड्रॉ किया, है ना। मैंने एक स्केल सिलेक्ट की कि ये इसकी जो स्केल है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। तो मुझे बताओ ये इसकी लंबाई कितनी ड्रॉ की होगी मैंने? इसकी जो टोटल लंबाई ड्रॉ की है दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, बराबर ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ए बी वेक्टर है ना, इस ए बी वेक्टर के एग्जैक्टली 5 इक्वल टुकड़े करता हूं मैं। इसका मैग्नीट्यूड 5 है ना, तो मैं इसके 5 इक्वल टुकड़ा कर रहा हूं, तो हर टुकड़े का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 किलोमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक मिल गया मुझे एक पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, और फिर 4th टुकड़ा, और ये 5th टुकड़ा। अब वेक्टर के टुकड़े किए तो वेक्टर ही मिलेगा ना। अरे इंसान का बच्चा इंसान ही होगा ना। तो वेक्टर का टुकड़ा वेक्टर, वेक्टर 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 जुड़ करके बड़ा वेक्टर। ये जो बड़ा वेक्टर है उसको पैरेंट वेक्टर बोल दो, और ये जो छोटे छोटे वेक्टर ये पिल्लू वेक्टर्स हैं। ये जो पिल्लू वेक्टर्स है वही यूनिट वेक्टर है। अब मुझे बताओगे इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर ये बड़े वेक्टर्स के पिल्लूज हैं। A vector having magnitude 1, डायरेक्शन तो होना ही है क्योंकि वो वेक्टर है, हम बोल रहे हैं कि वो वेक्टर है। वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, है ना, मैग्नीट्यूड 1। A vector with magnitude 1 will be termed as unit vector। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दो। ये पहला वाला वेक्टर,
ये जो पहला वेक्टर है ये ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ए बी वेक्टर का पिल्लू है, तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, ए बी कैप, यहां पे कैप लगा रहा हूं, मतलब ये ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, और किसका, ए बी वेक्टर का। तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए बी कैप, ये भी तो यूनिट वेक्टर है, तो ये भी ए बी कैप, ये भी ए बी कैप, ये ए बी कैप, और ये भी ए बी कैप। ये समझ में आ रहा है, एक ए बी कैप एक यूनिट वेक्टर, दो ए बी कैप टू यूनिट वेक्टर, टू यूनिट वेक्टर्स मिलकर के ये इतना बड़ा वेक्टर देंगे, 3 यूनिट वेक्टर, 4 यूनिट वेक्टर, 5 यूनिट वेक्टर, बराबर ना। अब समझ के लो, मेरे को बताओ, अगर मेरे पास कोई ए बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ था, यहां पर हमने 5 लिया था, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके पूरे इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करूं तो क्या मुझे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा? ये समझ में आ रहा है क्या? अगर ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को मैं डिवाइड कर रहा हूं ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो मुझे क्या मिल रहा है, ए बी का यूनिट वेक्टर। तो अब से फिर याद रखोगे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। किसी भी वेक्टर को उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो तुमको यूनिट वेक्टर मिलेगा। कहते हैं, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, दिस वेक्टर इज पी वेक्टर, मैंने बोला पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पी कैप लिखूंगा क्या, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पी कैप, तो ये हो गया पी कैप। जो पी कैप होगा वो पी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पी कैप मिलेगा। मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ये क्यू वेक्टर, मैंने बोला क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर दैट इज क्यू कैप, क्यू कैप क्यू कैप क्यू कैप कितने हैं मुझे पता नहीं, तो हम यूनिट वेक्टर क्यू कैप बोल देंगे। जो क्यू कैप होगा दैट विल बी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। अब ये लॉजिकल भी तो है, मैग्नीट्यूड को अगर मैं यूनिट वेक्टर से डिवाइड करता हूं तो मुझे ए बी वेक्टर ही मिलेगा ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5, ये 5 इंटू यूनिट वेक्टर, 5 इंटू 1 है ना, ये 5 ही तो मिलेगा, मतलब उस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो करंट वेक्टर का होगा। ए बी कैप का डायरेक्शन ए बी वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, पी कैप का डायरेक्शन पी वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, क्यू कैप का डायरेक्शन क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो यूनिट वेक्टर है यही डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। अगर मैं लिख दूं 8 तो ये तो मैग्नीट्यूड है, रैंडम नंबर ले लिया मैंने, ये मैग्नीट्यूड है 8, और इसको मैंने बोल दिया कि कोई एक डायरेक्शन दे दो, मान लो मैंने बोला कि ये वाला डायरेक्शन है उसको भी x, तो मैं पॉजिटिव x अगर इसके साथ में ले लेता हूं तो ये मुझे 8x डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये टोटल एक वेक्टर हुआ ना, है ना। और x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलते हैं आई कैप, स्टैंडर्डाइज है ये, हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं 8 आई कैप, इसका मतलब x डायरेक्शन में 8 यूनिट वेक्टर्स एक साथ आए हैं। ये वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिलकर के एक वेक्टर मिल गए ये वाला, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 आई कैप। फिलहाल के लिए इतना याद रखोगे, ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। और तीसरी बात, किसी भी यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन देना होगा। यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन
देना है, ये अपने दिमाग में छाप लोगे। जल्दी करो। बाकी इसका डेफिनेशन आगे आएगा, उसके लिए लाइन लिखो या फिर लिख भी लो, अब तो याद हो जाएगा ना। यूनिट वेक्टर क्या है? खत्म, चिल्लर चीज। किसी भी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन ये गीता के श्लोक के जैसे होना चाहिए, उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए। कौन गीता? जो कन्हैया ने बताई थी, है कन्हैया? ठीक है चलो, जल्दी करो। कन्हैया पढ़ाई कर रहा ना, पढ़ते जा। तिकड़ा लास्ट वाले कहते नहीं सर, नहीं अगर कुछ नहीं समझा तो पूछते चलोगे। अच्छा, कल के दिन पेपर था, पेपर कैसा था? अच्छा था, थोड़ी सी लेवल बढ़ा दी थी, है ना? पर सभी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। कुछ नहीं रहा, कुछ डाउट होगा तो पूछोगे आकर के। क्या था? नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद फिर सेम चैप्टर ग्रैंड टेस्ट में रहने वाला है संडे के पेपर को, उसकी लेवल और थोड़ी ज्यादा होगी, उसकी लेवल और थोड़ी बढ़ेगी। प्रिपरेशन इस हद तक होनी चाहिए हर चैप्टर की कि क्वेश्चन कितना भी, पेपर कितना भी टफ बनाया जाए, हम सभी सॉल्व कर सके। ये डालेगा, ये हटा दूं, ये हटा दूं। चलो इसको और एक बार समझ के लेंगे। यूनिट वेक्टर कुछ भी नहीं तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अ वेक्टर हैविंग, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इन अ गिवन डायरेक्शन। वेक्टर का पिल्लू है, वो वेक्टर ही है तो उसके पास एक डायरेक्शन तो होगा ही। किसी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर के अब हम टुकड़े ले लेंगे। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपन में उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो भी वेक्टर होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो तुमको यूनिट वेक्टर मिलेगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप, गया वो। ये फॉर्मूला लिया था अपन ने, ये वेक्टर है, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो है, ये अपन में ये एरो है। चलो फिलहाल के लिए यहाँ रुकेंगे, बाकी की पिक्चर ब्रेक के बाद। अभी तुम्हारा